असगज की जुबानी सुनिए कहानी। सिंदबाद जहाजी एपिसोड 1। बात उस समय की है जब बगदाद में खलीफा हारून रशीद नाम का बादशाह राज्यों की करता था। उसके राज्य की अधिकांश जनता सुखी थी, लेकिन उसमें एक आदमी ऐसा भी था जो कि अभावपूर्ण जीवन गुजार रहा था। उसका नाम था हिंदबाद। हिंदबाद एक गरीब लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता तथा उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे इतना धन न मिल पाता था कि जिससे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भरपेट भी जुटा सके। मजबूरी में उसके परिवार को रूखा सूखा खाकर ही सब्र कर लेना पड़ता। हिंदबाद की ओर से यही कोशिश रहती थी कि उसके परिवार को कोई भी कष्ट न हो। जंगल से लकड़ियां काटना व बेचना उसका रोजाना का काम था। फिर भी उसके पास इतना धन न हो पाता था कि वह परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। एक दिन वह चिलमिलाती धूप में लकड़ियां काटकर बेचने निकला। तेज धूप व गर्मी के कारण वह जल्दी ही थकान महसूस करने लगा। उसका दिल आराम करने को कर रहा था, लेकिन उसने आराम करना ठीक ना समझा, क्योंकि यदि वो आराम करने बैठ जाता तो उसकी लकड़ियां ना बिक पाती। इस प्रकार घर का गुजारा चल पाना मुश्किल हो जाता। उचित लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन लकड़ियों का कोई भी उचित ग्राहक ना मिल सका। काफी देर घूमने के बाद भी उसकी लकड़ियां ना बिकी तो वह निराश होकर कुछ देर आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया। अभी उसे यहाँ बैठे हुए कुछ ही पल गुजरे थे कि गुलाब जल की भीनी भीनी खुशबू उसके नथुनों से टकराई। जिस स्थान पर बैठकर वह आराम करना चाहता था, वहीं उसे एक आलीशान महल की परछाई दिखाई पड़ी। यह देखकर हिंदबाद को बहुत आश्चर्य हुआ कि बगदाद में आलीशान वह विशाल इमारत किसी की भी नहीं थी। फिर यह परछाई किस इमारत की हो सकती है? उसने बड़े ध्यान से देखा तो उसे आलीशान महल का फाटक खुला नजर आया। वह महल के सामने पहुंचा तो उसे एक सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खुशबू बिखेर रहे थे। उसके मन में आया कि यह पता किया जाए कि वह आलीशान महल किसका हो सकता है, लेकिन वह चाहकर भी उसमें दाखिल होने की हिम्मत ना जुटा सका। जब अपने बेचैन दिल को ना समझा सका तो महल की 4 दीवारी के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे घुंघरू बजने की आवाज सुनाई पड़ी। वह और आगे बढ़ा तो उसे नृत्यकियों के नाचने तथा लोगों के हंसने व बातें करने की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। थोड़ा और आगे बढ़ा तो स्वादिष्ट व्यंजनों की भीनी भीनी खुशबू उसके नथुनों से टकराने लगी, जिसके फलस्वरूप हिंदबाद के मुंह में पानी भर आया था, जैसे कि मेरे आ रहा है। हिंदबाद महल की एक ऐसी खिड़की के पास आकर रुका जिस पर खस की पट्टी पड़ी हुई थी तथा जिसमें से गुलाब जल की खुशबू आ रही थी। उसे यह समझते देर न लगी कि अंदर कोई शानदार दावत चल रही है। हिंदबाद भी काफी देर नृत्यों की मनमोहक आवाज सुनने के लिए वहां रुक गया। अभी वो वहां रुका ही था कि तभी एक आदमी उसके करीब आकर कहने लगा, यहाँ खड़े होकर तुम क्या कर रहे हो भाईजान? उसकी आवाज सुनकर हिंदबाद चौंका। उसके सवाल का कोई उत्तर ना देकर वह खुद ही उनसे पूछने लगा, भाईजान, पहले तो यह बताओ कि यह आलीशान महल किसका है? कमाल है, तुम सिंदबाद जहाजी को नहीं जानते? उसे तो बगदाद का बच्चा बच्चा जानता है। यदि मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम होता तो मैं तुमसे ही क्यों पूछता? हिंदबाद कहते हैं, बगदाद में रहते हुए भी तुम सिंदबाद जहाजी को नहीं जानते, तो इसका मतलब है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। सिपाही कहता है, ऐसा क्या विशेष बात है सिंदबाद जहाजी और उसके महल में? हिंदबाद पूछते हैं, यह आलीशान महल उस साहसी व्यक्ति का है जिसने समुद्री मार्ग से यात्रा करके पृथ्वी की परिक्रमा की है। उसने अपनी तमाम साहसिक यात्राएं समुद्री जहाज से पूरी की है। अतः
लोग उसे सिंदबाद जहाजी कहकर पुकारने लगे हैं। आज उसके पास बेशुमार दौलत है, इसलिए वह सिंदबाद जहाजी के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदबाद ने उस व्यक्ति की बात सुनकर एक दुख भरी शर्त आह भरी तथा आकाश की ओर मुंह उठाकर कहने लगा, यह अल्लाह, हिंदबाद और सिंदबाद में आखिर अंतर ही क्या है? सिर्फ एक अक्षर का, जबकि रहन सहन, जीवन मापन के तौर तरीकों में धरती आसमान का अंतर है। आज सिंदबाद के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके पास ऊपर वाले की दया से दिया हुआ सब कुछ है। वह बादशाह जैसी जिंदगी गुजार रहा है। दूसरी ओर मैं खुद हूँ, दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाता। यदि अल्लाह अपने सभी बंदों को रहमत की नजर से देखता है तो मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों है? हिंदबाद अभी उस व्यक्ति से बातें कर ही रहा था कि महल के अंदर से एक नौकर बाहर आता दिखाई दिया। अगले ही पल वह हिंदबाद से बोला, जनाब, आपको हमारे मालिक सिंदबाद जहाजी अंदर बुला रहे हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। नौकर की बातें सुनकर हिंदबाद हैरत में पड़ गए। वह भय के मारे पूरी तरह कांपने लगा। उसके दिल में आया कि किसी भी तरह यहाँ से जान बचाकर भाग लेने में ही भलाई है, लेकिन वह ऐसा ना कर सका क्योंकि उसके साथ लकड़ियों का गट्ठर जो था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद महल के मालिक द्वारा उसकी बातें सुन ली गई है। ज़रूर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है जो कि उसकी नज़र में गलत रही होगी, इसलिए उन्होंने अपने पास बुलवाया होगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है भाईजान। अपने मालिक से जाकर कहना कि वो मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ करे। हिंदबाद कहते हैं, आज के बाद मेरी ओर से उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। थकान उतरते ही मैं यहाँ से लकड़ियों का गट्ठर लेकर चला जाऊँगा। शायद तुम हमारे मालिक के बारे में नहीं जानते कि वह कितने रहमदिल है। मेरी बात का विश्वास करो कि वह तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। उनसे घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, नौकर कहता है। इस समय हिंदबाद के सामने एक अजीबो गरीब स्थिति उत्पन्न होगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह नौकर के साथ जाकर सिंदबाद से मिले या वहां से जान बचाकर भाग निकले। उसके लिए वहां से भाग पाना नामुमकिन था, अतः उसने सिंदबाद से मिलने का फैसला कर दिया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।